बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो बड़ी एक तकलीफ़देह ख़बर है और वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का जो 2 बिलियन का लोन है जो कि पाइपलाइन में था और समझा जा रहा था मिलेगा, वो वक्ती तौर पे ड्रॉप कर दिया है। उससे एक ख़ासा कोहराम मच गया है और ज़ाहिर है कि ऑलरेडी जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 404 बिलियन के हैं और इस वक्त बिल्कुल एक डेस्परेशन की हालत है। ये कैफियत मैंने एटमी धमाके के बाद 1998 में देखी थी और जिसमें पाकिस्तान जो है बिल्कुल दो जानू जो था लेट गया था। बहरहाल उस ज़माने में भी स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई थी, 1000 से नीचे हमारा इंडेक्स आ गया था और हर तरह से अफरा तफरी थी, बहुत कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं था, पाबंदियाँ अलहदा लग गई। खैर अल्लाह ने उसमें से भी निकलने का तरीका तो वो भी कोई अच्छा नहीं था कि वार ऑन टेरर हुई और फिर मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान बेचा, फिर हमें पैसे मिले। अल्लाह ना करे कि हमें फिर उसी तरीके से इससे निकलें। लेकिन ये ख़बर जो है ये पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है वो उसको अया कर गई है और मुझे लगता यूँ है कि शायद जो है अगर हालात मज़ीद एक और ब्लो पड़ गई, IMF ने भी ना कर दिया, इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो सस्टेन ना कर सके और वो फिर जो है दो जानू जो होने पर तैयार हो जाए, इस सूरत में फिर असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व होने का अमकान है और निगरान हुकूमत का भी अमकान है। खातिर जमा रखें कि निगरान हुकूमत जो है वो जो भी बनेगी फिर वो तसल्ली वाले बनेगी। ये जो प्रोजेक्ट है मैं हमेशा कहता हूँ और पहले भी जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो भी मेरा यही अंदाज़ा था, इसी बारे मेरा तज्ज़िया जो था वो लेके जाता था कि अमलन एक निगरान हुकूमत जो है वो ही जो है जनरल बाजवा साहब की ज़रूरत थी और उनके थ्रू वो बड़े काम करवाना चाहते थे। खैर PDM डट गई, उन्होंने सियासत की और किसी न किसी तरीके से अपने 9 महीने पूरे कर दिए। इमरान खान साहब ने तो बड़े आज हतमी तौर पे कहा कि अप्रैल के अंदर नए इलेक्शन होंगे, लेकिन वो सारी जो चीज़ें चल रही हैं हर तरफ से और इनको बहुत प्रेशर, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से प्रेशर है, हल्के क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ऐसे सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। इनको कहा जा रहा है जी कि आप हमारे पे छोड़ दें और आप इस वक्त डिज़ोल्व करें, इलेक्शन के लिए जाएं। मेरा ख्याल है कि कर भी देना चाहिए। मैं तो पहले भी कई वीलॉग में कर चुका हूँ पिछले 2-3 हफ्तों में कि इन हालात में इनको कोई सख्त फैसले नहीं लेने चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और उनके हवाले कर देनी चाहिए। फिर देखते हैं कौन क्या करता है। फिर इमरान खान साहब को भी अपना मालनामा पेश करना होगा और इनको भी अपना मालनामा पेश करना होगा। और लेकिन एक बात मेरे जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर वो ना की गई तो फिर पाकिस्तान जो है किसी भी बड़े से बड़े नुकसान का सामना कर सकता है कि अगर निगरान हुकूमत बनती है, फ़र्ज़ किया जो कि मैं एक मफरूज़ है, उम्मीद तो यही है कि PDM वालों का जो एक रिजॉल्व नज़र आ रहा है, एक उनके अंदर एक जो अज़्म नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि हर सूरत में उन्होंने हुकूमत डिज़ोल्व नहीं होने देनी और अगर डिज़ोल्व हो ही जाती है तो जो निगरान हुकूमत बनेगी वो इनको वो कहते हैं कुबड़े वाली लात है कि PDM को खासी उससे आसूदगी होगी और उसमें फिर जब छोड़ें तो इस तरह छोड़ें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के छोड़ें, चाहे उसका जो है कुछ भी खमियाजा भुगतना पड़े। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के जेस्चर से जिसमें आज कह रहे थे, आज भी उन्होंने कहा कि मैं नए आर्मी चीफ़ को नहीं जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। ये वही आर्मी चीफ़ है जो DISI के नाते से इमरान खान साहब की हुकूमत के पूरे 5 महीने बाद वो बुज़दार का फरागोगी का नामा माल सामने ले आए थे और खुरा जो इमरान खान साहब के घर तक पहुँचता था। तो ये वही DGISI हैं। ये जनरल आसिम मुनीर भी उनको अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि जब वो DGSI थे आसिम मुनीर साहब, तो यही वही जो दोबारा बात दोहराता हूँ कि वो नामा माल फरागोगी का, उस्मान बुज़दार का, एहसन गुजर का वो इमरान खान साहब के सामने सबूतों के साथ पेश किया था और जो नक्शे पा था, जो फुट स्टेप्स थे वो इमरान खान साहब के घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब इससे भी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने इनको ना आने में 2 महीने कैंपेन चलाई थी और ये लॉन्ग मार्च पे निकले थे। उसी दौरान ही तो वो बदकिस्मत हादसा पेश आया था वज़ीराबाद वाला, जहाँ पे इन पे कातलाना हमला हुआ था और जिसमें ये बाल बच गए थे। तो ये
इसीलिए निकले थे कि रावलपिंडी जाना था, इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी जाना था। रावलपिंडी बड़ी सिंबॉलिक है, इस्लामाबाद ही सिंबॉलिक है। इस्लामाबाद का मतलब है सीट ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, रावलपिंडी को मना जाए सीट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो इमरान खान साहब ने रावलपिंडी जाना था और वहाँ जाके अपना सारा निज़ाम जो है वो परवान चढ़ाना था। और उस दौरान उन्होंने बड़े ललका के कहा कि नवाज शरीफ साहब, अब नाम मैं ले लेता हूँ, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कोई इमरान खान साहब कोई सर्विंग बंदा होता है तो उसका नाम लेने में बड़े कंजूस हैं और बड़े तरीके से लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ना ही लिया जाए, जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इतनी ज़रूरत जो है जो चाहिए वो थोड़ी सी ज़रूरत उससे कम है। जब वो अपना लॉन्ग मार्च के अनाउंस कर रहे थे, उससे पहले और लॉन्ग मार्च की तारीख से लेके आखिर तक 26 नवंबर तक जब तक पिंडी पहुँचे तो ललकार के कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं बनाया जाएगा आर्मी चीफ, क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए तो इसका मतलब यह है कि वो नवाज शरीफ साहब की केसेस ख़त्म कर देंगे और मुझे नाअहल करार दे देंगे। चुनाचे इसके लिए उन्होंने 26 नवंबर को रावलपिंडी आने का अंदिया भी दिया और जब तय हो गया कि जी उनका अनाउंसमेंट 1-2 दिन में होने वाली है तो उन्होंने कहा जी अगर किया तो मैं और डॉक्टर अलवी फिर उससे खेलेंगे। यानी कि चूँकि उनके अंदर कई लकूने थे, 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे और कई कबातें थी, और भी एक लंबी साजिशें कि कभी एक डिटेल वीलॉग मेरे ख्याल करके वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि क्या क्या मराहल थे और क्या क्या साजिशें होती रही। बहरहाल इमरान खान साहब अब फरमा रहे हैं कि मैं उनको नहीं जानता और मुझे नहीं जानते। मेरा ख्याल है दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, अगर वो वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए और अगर इस हालात में ये सियासत के अंदर और इसका जो जोड़ तोड़ के अंदर आपके दुश्मन भी कई दोस्त बन जाते हैं और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे 2016 से लेके 2018 तक मुस्लिम नून के खिलाफ कट्ठी जदोजहद की एक स्टेज शेयर किया। जरदारी साहब ने, इमरान खान साहब ने यहाँ पे चेयरिंग क्रॉस लाहौर में और कादरी साहब के साथ उन्होंने, तो ये वो सारे हैं। इसलिए कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन। फिर इमरान साहब के साथ क्या होता है, लेकिन अमलन मुझे लगता है ये है कि इमरान खान साहब की आसूदगी के लिए उनको कोई ज़रूर तसल्ली दी जा रही है और मेरे तक भी यही इतलात हैं कि ये बातें एक ख़ास क्वार्टर से आ रही हैं कि जी निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी या इनको कायम कर देनी चाहिए। और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये हतमी तौर पे सारे कह रहे हैं कि जी अप्रैल के अंदर इलेक्शन होंगे। उनका ख्याल है कि पंजाब और इनके साथ इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो मेरा भूल जाएँ, ये तो मेरा अपना ख्याल है कि कब होते हैं, लेकिन मेरा हकीकत ये कहता हूँ कि अगर इलेक्शन ना कराए गए और इस खौफ से ना कराए गए कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर समझें आप कि फिर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने तबाही की तरफ जाएंगे कि फिर किसी से संभाले नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब मुतहम्मल नहीं हो सकता ऐसा कि जी आप निगरान हुकूमत करें बनाया फिर उसको किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आइन के से मावरा जो है 6 महीने साल चलाएं। इधर से इन्होंने इमरान खान साहब जो बिल्कुल बेचारे अब शेरवानी सलवा के सूट सलवा के असम्बली जाने के लिए तैयार हो गए थे, अनाउंस कर दिया। उनका ख्याल था कि मेरे इस अनाउंसमेंट पे वो बहुत ही पीडीएम खुशी मनाएगी कि असम्बली में आ रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि जी असम्बली में जाके कुछ जोड़ तोड़ करेंगे, कुछ अदम एतमाद लाएंगे। तो उन्होंने उनको 35 इस्तीफ़े जो हैं 35 इस्तीफ़े और वो उनकी टॉप लीडरशिप का उनके बिल्कुल एक तलवार फेंक रख दी, उनको सफाया करके रख दिया, असम्बली से बाहर कर दिया। कल ही उन्होंने मंजूर किए स्पीकर ने और कल ही इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन कर दिया। अब इसने यकीन आनो के सरासीमगी फैला दी है, तहरीक इंसाफ की हवाएं उड़ा के रख दी। उनको वहम गमा में नहीं था कि उनका ये सलूक होगा। वो फ्रस्ट्रेशन को समझ नहीं आती। असद कैसर कह रहे हैं कि हमें तो जी स्पीकर ने कहा था कि आप आएँ असेंबली में, हम उनके कहने पर जा रहे थे। कभी वो ऐसी जो है दलीलें ला रहे हैं। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अभी भी हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा, यानी कि हम 70 हैं, तो 30-40 और वो जो है मंजूर कर लेंगे। यानी कि अब उन्होंने सोचा है कि इनके ऊपर जो है तलवार फेरी जाए। जैसे इन्होंने कोई दरमियान में कोई हरकत की तो 30-40-50 इस्तीफ़े जो हैं और उन्होंने कर देने हैं, क्योंकि आप इस्तीफ़े मंजूर करना, उसके बारे में तसल्ली करना, ये स्पीकर के पास एक कानूनी इस्तेकाक है और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि स्पीकर को तसल्ली करानी होती है। बहरहाल
मेरा अपना ये ख्याल है कि जहाँ तक तस्तीफ़े कबूल करने का ताल्लुक है, पंजाब असम्बली के तहलील होने का ताल्लुक है, KP के असम्बली के तहलील होने का ताल्लुक है, इन सारी चीज़ों ने तहरीक इंसाफ की सियासत को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी ज़ोफ़ पहुँचाया है, नुकसान पहुँचाया है। ये अगले 2-3 हफ्ते तक पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ की सियासत कितनी कमज़ोर हो चुकी है, जबकि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले भी आना शुरू हो जाएंगे। ये सूरत में कि अगर ये हुकूमत कायम रहती है और ये चलती है, और फिर कराची के अंदर जो तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त मिली है, इसने इमरान खान साहब के छक्के छुड़ाए हुए हैं। हकीकत यह है कि परसों से जब से कराची के रिजल्ट तकरीबन फाइनल हो गए थे, परसों सुबह से आना शुरू हो गए थे, जितने लोग इमरान खान साहब को मिल के आए हैं उन्होंने कहा जी उनके चेहरे पे जो बहुत कम हवाएं उड़ती हैं या मलाल आता है, लेकिन वो बहुत ही परेशान हाल नज़र आए। उनको कराची ने बड़ा अपसेट कर दिया, क्योंकि कराची के अंदर भी पॉपुलैरिटी उसी पैमाने से नापी जा रही थी जहाँ पंजाब के अंदर है। KP के अंदर कुछ और डायनेमिक्स है, वहाँ पे अगर होगा तो पहले भी फजल रहमान उनको बल्दियात के इलेक्शन में एक जिसको कहना चाहिए हजीमत आमेज़ शिकस्त से 2-4 कर चुके हैं। पंजाब के अंदर भी अब उनके हालात पतले नज़र आते हैं, और कराची की शिकस्तें भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के अंदर सरासीम की फैलाई हुई है, उनके एतमाद मुतज़ल्ज़ल हुए हैं। और अब यह है कि पंजाब के अंदर हौसला बुलंद हुआ है मुस्लिम नून का। राना सनाउल्लाह साहब आज लंदन चले गए हैं और वहाँ जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात उन्होंने करनी है, और ज़ाहिर है कि मरियम साहबा के आने का पहले बंदोबस्त होगा, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हौसला नया पैदा हुआ है, और अगर ये सिस्टम चलता रहता है तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए आगे बहुत टफ टाइम है, और मुस्लिम नून की सियासत जो है वो उसके अंदर बेहतरी है। लेकिन क्राइसिस ये है कि जो बुरान है वो अजीबोगरीब किस्म के हैं। इक़्तिसादी बुरान है वो ना हल होने वाला है, चाहे मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब को तो उसमें कसूर नहीं है, और ये 1 साल पहले होता या 1.5 साल पहले होता, ये एक लाजनल मसला है। ये हम पूरे के पूरे एक बैनुल-अक़वामी चुंगल में आए हुए हैं, और हमारी अपनी हरकतें आते उसके अंदर वो हैं, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी नहीं अब बटरी पे आने वाला। इसके लिए भी जो माहौल चाहिए था वो तो सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो खाक है कि अपनी जगह पर आए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए सब बुरा की रिपोर्ट है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सियासतें भी होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और उसको कायम दायम रखे। अल्लाह मियाँ कोई मौजज़ा इस मुल्क को बचाएगा, लेकिन जो इसके साथ बदसलूकी कर चुकी है खुसूस हमारी इस्टेबलिशमेंट पिछले चंद सालों में, इमरान खान साहब की सूरत में और अपनी बाकी जो ख्वाहिशात की तकमील की सूरत में, ये मुल्क जो है अल्लाह करे कि इससे निकल आए, मेरा नहीं ख्याल कि मुतहम्मल हो पाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब